तो ये वो 18 विभाग हैं जिनके पीछे तीन तीन गुप्तचर एक के पीछे लगने चाहिए, जिससे कि राजा को समस्त सूचनाएं समय पर मिलती रहें और वह उपयुक्त निर्णय लेता रहे। एक चीज और इन्होंने कही है, तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो। यह बड़ी गहरी है बात आज के समय के अनुसार। क्यों? क्योंकि वह बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। इसलिए नास्तिकों का संग मत करो। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि यहां ये किसके बारे में कह रहे होंगे श्री राम जी भरत से, जो मैंने अभी पढ़ा नास्तिक वाला। आगे देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कितनी महत्वपूर्ण बात है और आपको गर्व होगा कि भारत में 7000 वर्ष से भी बहुत पहले तक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, गवर्नेंस कितनी स्ट्रांग थी। तो जब पूरी दुनिया अभी बोलना भी नहीं सीख रही थी, उस वक्त हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं आपको तथ्य प्रस्तुत करके बता रहा हूं कि यह बात सही क्यों है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो अभी नौनिहाल हैं, संस्कृति में नौनिहाल हैं, हम उनके पैरामीटर्स पर अपने को तोलते हैं। यह दुर्भाग्य है कि हम ऐसे दुर्बुद्धि लोगों को बुद्धिजीवी कहते हैं। हम ऐसे कम अक्ल लोगों को, जिनको संस्कृति का पूरा ज्ञान नहीं है, जिनके अपने रिसर्च पेपर हमेशा कर्नल टॉड जैसे लोगों के रिसर्च पर आधारित होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं हमारे समाज के बारे में, क्योंकि हमने कभी इतिहास को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। युवाओं, मेरे बच्चों, जरा तुम लोग बताओ कि तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तुम सोशल मीडिया पे डिपेंड रहते हो, जो फेक न्यूज की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और वो तुम्हें गलत ज्ञान देती है। कैसे देती है? यही जो नास्तिक ज्ञान है, ये उसी से मिल रहा है आजकल। शायद यही तुम्हारी बुद्धि कमजोर कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान का जो स्रोत है वह बेहद कमजोर है। इसलिए तुम्हारी तर्क बुद्धि समाप्त हो रही है। तुम्हारी शिक्षण व्यवस्था में तो खामी है, लेकिन उस पर तुम्हारा जोर नहीं है। वो व्यवस्था इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, इसलिए तुम ABCD या पॉइंटर्स के रूप में पढ़ते हो। तुम रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं कर पाते हो। IQ पर इससे बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम्हारे हाथ में समाज को समझना तो है, करंट अफेयर्स को समझना तो है, अखबार तो पढ़ सकते हो, एक प्रॉपर न्यूज तो आप देख सकते हो। समाज में क्या हो रहा है, जब तक ये तुम गहराई से नहीं जानोगे, ये कैसे बताओगे कि समाज में क्या होना चाहिए। इसीलिए जब बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे लोग एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान पर अटैक कर दो, पाकिस्तान पर अटैक कर दो, दिस इज द हाई टाइम वी शुड हैव इन्वेडेड पाकिस्तान। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें स्ट्रेटेजी क्या होती है नहीं मालूम, मिलिट्री फंक्शंस कैसे होते हैं ये नहीं मालूम, लड़ाई का मतलब क्या होता है नहीं मालूम। किसी फौजी के साथ बैठकर कभी बातचीत कीजिएगा। हम अपने बच्चों से, जो युवा अभ्युदय मिशन के बच्चे हैं, इनको फौजियों से भी मिलवाते हैं, ये उनके साथ बात करते हैं, जिससे एक लीडरशिप क्वालिटी तो आती ही है, और साथ ही साथ में बॉर्डर क्या होता है, युद्ध क्या होता है, वो उसे समझ पाते हैं। मोटिवेशन तो मिलता ही मिलता है। तो इतनी सारी चीजें जिंदगी में सीखनी है।